हम सभी अपनी लाइफ में चेंजिंग चाहते हैं कि कुछ नया बदलाव आ जाए। अपने आप को अच्छा दिखना चाहते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन की बात हो या हमारी जॉब है या हमारी लाइफस्टाइल है, डेली रूटीन है। इन सारी चीज़ों में हम खुद चाहते हैं कि चेंजिंग आ जाए ना, यानी कि ओल्ड वन से न्यू वन बन जाए। लेकिन क्या कभी आपने एक बात सोची है कि इन सारी चीज़ों में चेंजिंग लाने के लिए आपके एफर्ट्स क्या होते हैं? बिग ज़ीरो। हाँ, ये बिटर ट्रूथ है। बिकॉज़ बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, इन सारी चीज़ों को समझ ही नहीं पाते हैं और बस रिज़ल्ट की तरफ फ़ोकस्ड हो जाते हैं कि मेरे रिज़ल्ट अच्छे क्यों नहीं आ रहे हैं? मेरी लाइफ़ चेंज क्यों नहीं हो रही है? तो जब आप अपने डेली रूटीन को चेंज नहीं कर रहे हो, सुबह से शाम तक की जो भी आपने रूटीन बना रखी है, ओल्ड मेमोरी में आपकी सारी वही चीज़ें पड़ी हुई है, तो फिर लाइफ़ कैसे चेंज होगी? एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। जब हम सभी सुबह उठते हैं ना और सेम काम को सेम तरीके से करते हैं और कई साल ऐसे निकल जाते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि लाइफ़ आपकी चेंज हो जाएगी? अगर हम सभी ये सोचते हैं कि मेरी लाइफ़ की ट्रैजेक्टरी पूरी तरह से कंप्लीटली चेंज हो जाए ना, तो उसके लिए हमें एफर्ट्स भी वैसे ही लेने होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आपको सडनली इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। लोग कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट नहीं बनाता, राइट प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाता है। ठीक है? इसी तरह से अगर हम अपने आप को रोज़ कहते हैं कि मेरे में तो कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारे अंदर अगर स्टेज फ़ियर है और पब्लिक स्पीकिंग में जाना है और आप ये मैसेज अपने माइंड को रोज़ दे रहे हो कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे पता है ना कि स्टेज पे जाकर मेरे साथ होता क्या है, नर्वसनेस या फिर अपने वर्ड्स को भूलना शुरू कर देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो आप बोल रहे हो, अपने सबकॉन्शियस में कहीं न कहीं आप डाल रहे हो। तो डालते रहने से क्या होता है कि आपका सबकॉन्शियस उसी तरह से प्रोग्रामिंग करता है और वही एक्टिंग आप करते हो। डेली आप वही फ़ील करोगे कि मुझे नर्वसनेस आती है, मेरे में तो कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। तो ये जब हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी होनी शुरू हो जाती है ना, तो हमारी लाइफ़ भी वैसे ही हो जाती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दे, नहीं तो कभी भी ओल्ड वन से न्यू वन आप बन ही नहीं पाओगे। यानी कि आपकी आइडेंटिटी कभी भी शिफ्ट नहीं होने वाली है। अब एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर आपका शौक है कि मुझे 20 पेजेस पढ़ने हैं डेली, ठीक है? लेकिन मेरे पास तो टाइम है ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि वॉक पे जाऊँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं या फिर सुबह मैं उठ ही नहीं पाता। मैं चाहता हूँ कि जिम जॉइन करूँ, लेकिन यार पेन से डर लगता है कि कहीं अगर मेरी बॉडी पेन होने लगी और फिर मैं कुछ ही दिनों के बाद छोड़ दूँ तो? तो ये सारी चीज़ें जो नेगेटिविटी की है ना, आपने अपने सबकॉन्शियस में डाली हुई है और ये ओल्ड मैसेज पड़ी हुई है आपके सबकॉन्शियस में। दैट्स व्हाई यू आर लीडिंग दिस काइंड्स ऑफ लाइफ एंड आप कभी भी चेंज करने नहीं जा रहे हो। तो चाहते हो कि अपनी लाइफ की ट्रैजेक्टरी को चेंज करो, ओल्ड वर्जन से न्यू बनो ना, यानी कि कंप्लीट आइडेंटिटी शिफ्ट। तो इसके लिए आपको उस तरह के एफर्ट भी लेने होंगे। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। अब ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने ओल्ड जो भी हैबिट्स है उसे बहुत जल्दी जल्दी हटाओ। ये होना मुश्किल है क्योंकि एक दिन दो दिन में हैबिट नहीं बनते। जो काम हम रिपीटेड फॉर्म में लाते हैं ना, यानी कि रोज रोज करते हैं, वही धीरे धीरे करके एक लूप में आ जाती है और हैबिट का रूप ले लेती है। ठीक है? तो इसे हटाना उतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन डिफिकल्ट तो है। सडनली आप नहीं हटा सकते। अब आपकी आदत है 8 या 9 बजे उठने की और आप सोचोगे कि मैं 5 AM का अलार्म लगा दूं, एकदम एग्जैक्ट वे में उठ जाऊं, तो ये थोड़ी सी आपके लिए इम्पॉसिबल हो सकती है। थोड़ी सी, मैं ये नहीं कहती कि इम्पॉसिबल है, लेकिन आप 1 या 2 दिन उठ भी सकते हो, लेकिन फिर से इंसान उसी लूप में चला जाता है क्योंकि उसके ओल्ड पैटर्न पड़े हुए हैं सबकॉन्शियस में। तो एक बात याद रखिएगा, भले ही आप 5 बजे ना उठो, 5:15 में उठो, 5:30 में उठो, 6 बजे उठो, लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे उठना आप शुरू करते हो ना, फिर आपको खुद ब खुद अपनी लाइफ में चेंजिंग नज़र आएगी और आपको मज़ा आने लगेगा। यदि आपको लगे कि मुझे सुबह उठना है, तो थोड़ी-सी लेट सही, लेकिन आप उठना शुरू कर दो, इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है। अभी मैं बात कर रही थी कि किस तरह से अपने हैबिट को हटा के लाइफ को ट्रांसफॉर्म करनी है। अब ओल्ड वन तो जल्दी हटती नहीं है, लेकिन न्यू वन तो अडॉप्ट कर सकते हो ना। अब आपको पता है कि मैं लेट उठता हूँ या उठती हूँ, तो 6 AM में उठना शुरू कर दो, 6:30 में उठना शुरू कर दो। न्यू वन को जैसे-जैसे आप ऐड करोगे ना, उसी तरह से आपकी ओल्ड जो हैबिट्स है वो धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि लाइफ इतना डिफिकल्ट है नहीं जैसे कि हम बना लेते हैं। एक्चुअली वो कहते हैं ना कि वी डोंट सी द वर्ल्ड एज़ इट इज़, वी सी द वर्ल्ड एज़ वी आर। हमारी जो खुद की परसेप्शंस होते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ को लीड करने लगते हैं और हमारी लाइफ ही हमें कंट्रोल करती है। हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती नहीं, क्योंकि हमने तो ऑटो पायलट मोड में खुद को डाल रखा है और खुद वही काम को रिपीटेड फॉर्म में करते हैं, सो दैट हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं वैसे ही हमें मिलते हैं।
हैं। तो इसके लिए आपको बस छोटे-छोटे एफर्ट्स लेने हैं और उन एफर्ट्स की बदौलत आपकी लाइफ खुद ब खुद ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। यानी कि आप ओल्ड वन से न्यू वन हो जाओगे। आपकी कंप्लीट आइडेंटिटी शिफ्ट होने वाली है, जो कि हम सभी कभी सोचते ही नहीं हैं। बहुत ही ईज़ी है। छोटे-छोटे काम पे ध्यान देना शुरू कर दो। 20 पेजेज़ की जगह 2 पेज पढ़ना शुरू कर दो। कम से कम समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं हो रहा ना, तो उससे तो बेटर है ना कि कुछ चीज़ें हम कर लें अपनी लाइफ में। तो जैसे-जैसे हम ऐड करते हैं ना नई-नई चीज़ों को, वैसे-वैसे हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। अगर हमें आदत है कि बहुत ज़्यादा स्मोकिंग की, अगर एक दिन में आप 10 सिगरेट पी ही जाते हो, 10 की जगह दूसरे दिन आप 9 पियो, 8 लो, 7 इस तरह से करके धीरे-धीरे जैसे आप एक-एक कम करते हो, कब 1 पे आ जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। हम क्या करते हैं ना कि एक चैलेंज ले लेते हैं कि नहीं मुझे पूरी तरह से खत्म करना है, तो वैसी चीज़ें नहीं करना है। आप एक-एक छोड़ना शुरू करो, 1 बेबी स्टेप लो, धीरे-धीरे करके आपकी लाइफ की ट्रैजेक्टरी चेंज होनी शुरू हो जाएगी और आपको ये चीज़ें दिखेगी भी। मैं कह रही हूँ कि अगर आप में है सोच, समझ और आपने डिसीजन ले ही लिया है कि मुझे अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करना है, तो देर बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन से हम डिलेइंग मोड में चले जाते हैं और वो समय आता ही नहीं जब हमें लगता है कि दिस इज द राइट टाइम टू ट्रांसफॉर्म अ लाइफ। तो अचानक से तो कुछ भी नहीं होता। एक दिन में ना हमारे हैबिट्स बनते हैं और ना ही बिगड़ते हैं। तो इनके लिए आप छोटे-छोटे एफर्ट्स ले सकते हैं और अपनी जो भी दिनचर्या है, जो बिगड़ी हुई है ना, उसको चक डाउन कर सकते हैं। थोड़े-थोड़े आप जैसे अपनी डेली रूटीन में जो भी आप अगर लंच, ब्रेकफास्ट एंड डिनर आपकी खराब है, ठीक है? एक एग्जांपल समझाती हूँ। उसमें से एक चीज़ को एटलीस्ट आप रिमूव करो, यानी कि जो भी बैड चीज़ें खाते हो, उसके जगह पर सुबह आप मॉर्निंग में ओट्स लेना शुरू कर दो, स्प्राउट लेना शुरू कर दो। खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगी कि मैं जब चपाती लेती हूँ या फिर कोई अगर फालतू की चीज़ें अगर मैंने खा लिया, तो उन सब सारी चीज़ों पे किस तरह से कंट्रोल आना शुरू हो गया। राइट? तो अपने माइंडसेट पे काम करना शुरू करें। हमारी जो माइंडसेट अगर राइट बन जाती है, तो हमारी लाइफ की जो ये पाथवे बनती है ना, वो भी राइट प्लेटफ़ॉर्म पे चलना शुरू हो जाती है। तो किसी भी चीज़ को टेंशन लेके यानी कि आप अगर सोच रहे हो कि यार दिस इज़ इम्पॉसिबल एंड कैसे शुरू करूँ, किसी से मैं राय लूँ या सोशल मीडिया पे जाके सर्च आउट करूँ, तो इन सारी चीज़ों से आपको कभी आंसर नहीं मिलेगा। आपको टेंशन से नहीं, अटेंशन से मिलती है चीज़ें। यानी कि खुद की लाइफ पे अटेंशन करो। हमारी लाइफ खुद की हमारी बनाई हुई होती है। अगर जैसे भी हम लीड करते हैं ना, बुरी तरीके से लीड करोगे तो बुरा ही रिजल्ट मिलेगा। अच्छी तरीके से आप लीड करते हो तो अच्छा ही रिजल्ट मिलने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम टुडे राइट नाउ राइट अवे यू हैव टू चूज़ राइट पैथ, क्योंकि आप ही अपनी मार्गदर्शन कर सकते हो। अपनी लाइफ के ऑथर आप खुद हो। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और पहले से आपने कर रखा है तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं फिर मिलती हूँ इसी तरह की अच्छी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अपने आप को इंट्रोड्यूस तो कराना भूल ही गई। मेरा नाम नीतू सिंह है। बाय प्रोफेशन आई एम एनएलपी माइंडसेट कोच। तो किस तरह से अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करना है, रिवायर करना है, उस पे काम करना है और लाइफ में किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन लानी है, वो सारी चीजें मैं बताती हूँ। तो अगर आप चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दूंगी, आप उसे ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे लोग नहीं करना चाहते हैं बट ज्वाइन करो सो दैट आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। राइट? और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। किसी भी तरह की अगर क्वेश्चन पूछने हैं तो कमेंट बॉक्स में आके आप बिल्कुल पूछ सकते हो। मैं फिर मिलती हूँ ऐसे एक वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखे। बाय बाय।